नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। आज मैं लेकर आपके सामने अरिहंत की अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स फॉर जेई मेन एंड एडवांस मैकेनिक्स सब्जेक्ट वॉल्यूम 2 की हम बात कर रहे हैं। डीसी पांडे द्वारा ये लिखी गई है। इससे पहले वॉल्यूम 1 का जो रिव्यू है वो ऑलरेडी कर चुके हैं। आप हमारे चैनल के बुक रिव्यू की प्लेलिस्ट में जाकर उस बुक का रिव्यू सर्च कर सकते हैं। आज हम वॉल्यूम 2 का रिव्यू करेंगे, क्या खास है इस बुक में और क्यों ये जेई मेंस और एडवांस के स्टूडेंट्स के बीच बहुत ज़्यादा फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। 415 रुपये इसका एमआरपी है और मार्केट में ये आपको लगभग 350 से लेकर 400 के बीच देखने को मिलती है। बात करें इसमें नंबर ऑफ पेजेस की, तो इसके अंदर लगभग आपको 550 से लेकर 600 634 पेज आपको 650 पेज आपको इसमें देखने को मिलते हैं। बात करें पेज क्वालिटी की, पेज क्वालिटी जस्ट ओके है, ठीक ठाक बढ़िया है, बिल्कुल ओसम नहीं कह सकते, जस्ट ओके है। बात करते हैं इसके अंदर के मटेरियल की, क्या क्या इसके अंदर आपको देखने को मिलता है। सबसे बड़ी बात तो यह कि डीसी पांडे द्वारा ये लिखित है, तो अपने आप में एक अच्छी बुक है ये। अब इसके अंदर जो कंटेंट्स है वो किस प्रकार का है वो बात कर लेते हैं। कंटेंट्स में आपको सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन, देखो 11 से स्टार्ट है, स्टार्टिंग के 10 चैप्टर है वो वॉल्यूम 1 के अंदर है। रोटेशनल मैकेनिक्स, ग्रेविटेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, इलास्टिसिटी, फ्लूइड मैकेनिक्स और हिट एंड सॉल्यूशन। जेईई मेन एंड एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2018-13 से 18 के बीच क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलते हैं। आगे चल तो जेईई मेन का जो सिलेबस वो दिया गया है और जेईई एडवांस का सिलेबस भी दिया गया है। आगे चले तो आगे आपको जो पैटर्न है, चैप्टर का पैटर्न किस प्रकार का है वो दिखा देते हैं। सबसे पहले चैप्टर का नाम आएगा, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक पढ़ेंगे वे दे दिया जाएगा। जैसे पहला चैप्टर है आपका सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। इसके अंदर क्या क्या सब चैप्टर्स या टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास, मोशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वेरिएबल मास, लीनियर इंपल्स एंड कोलिजन। आगे चले तो इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलता है वो बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सेंटर ऑफ मास, इसका नाम बताया गया है, यहाँ पर डेरिवेशन आपका दिया गया है विद डायग्राम। यहाँ पर जैसे ही पहला टॉपिक खत्म हुआ उस पर बेस्ड एक एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है विद सॉल्यूशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर स्टार्ट होता है, ये डेरिवेशन है यहाँ पर, फिर उस पर बेस्ड एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है, बीच में एक नोट दिया गया है। ये नोट तो आपको अवॉइड बिल्कुल नहीं करना है, इस नोट से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। नोट तो आपको तैयार करना ही करना है। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है, फिर इस पर बेस्ड एग्जांपल्स आता है यहाँ पर, और फिर जब चैप्टर लगभग फिनिश होने की ओर होता है तब आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू रिमेंबर आता है, जिसमें पूरे चैप्टर की आपको समरी देखने को मिलती है। बीच बीच में समरी के साथ साथ जो आपने पढ़ा यहाँ पे, जैसे इन्होंने चीज पढ़ी, इसकी समरी यहाँ पर दे दी गई है। चैप्टर की समरी नहीं बोल सकते इसको, टॉपिक की समरी बोल सकते हैं। इसके बाद इसका एग्जाम्पल दिया गया है, इसके बाद एक्सरसाइज दी गई है। ये एक्सरसाइज यहाँ पर दी गई है आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये न्यूमेरिकल एक्सरसाइज नहीं है, ये मिक्स्ड एक्सरसाइज है। इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिलेंगे। आगे चले, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, फिर इस पर बेस्ड एक्स्ट्रा पॉइंट टू रिमेंबर, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो इस बॉक्स में, ब्लैक बॉक्स में दी गई है। फिर इसके एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एक चीज को दो मेथड द्वारा समझाया गया। देखिए ये क्वेश्चन है पुली वाला, पुली बेल्ट और ये जो वेट टंग रहा है इसके ऊपर। इसके बाद यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, उसका अल्टरनेटिव मेथड, दूसरा मेथड यहाँ पर दिया गया है। या तो इससे कर लीजिए या इससे कर लीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल है। नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, उसका सॉल्यूशन, फिर इसकी एक्सरसाइज दी गई है, इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज। नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है, उस पर बेस्ड जब ये टॉपिक खत्म हो जाता है फिर एक्स्ट्रा पॉइंट रिमेंबर, फिर इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलते हैं। आगे चले, फिर एग्जाम्पल्स, फिर इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है, इन पर बेस्ड एक्सरसाइज, फिर इनकी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज आपकी प्रैक्टिस के लिए। फिर नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिलता है, फिर इस पर बेस्ड एग्जांपल्स, फिर इसकी एक्सरसाइज, फिर नेक्स्ट टॉपिक के बाद आपके बीच बीच में नोट भी आपको देखने को मिलते हैं। फिर इनके एग्जांपल्स के बाद आपको इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज देखने को मिलती है। और फाइनल टच पॉइंट्स, फिर से ये आपकी समरी है, ये पूरे चैप्टर की समरी है जो आपको रिवाइज कराएगी पूरे चैप्टर को।
फाइनल टच पॉइंट के नाम को दिया गया है, जो खास बात है। इसके बाद शुरू होता है आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन का सिलसिला। यहाँ पर 16 एग्जांपल्स दिए गए हैं, टाइप्ड प्रॉब्लम्स दी गई है। तो पहला टाइप जो है बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो इस टॉपिक पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन है एग्जांपल्स है वो सब यहाँ पर दिए गए हैं। तो पहले टॉपिक का नाम आएगा, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर बताए जाएंगे जो आपके न्यूमेरिकल्स में यूज होने वाले हैं। इसके बाद यहाँ पर ये एग्जांपल्स शुरू हो जाते हैं। इसके बाद टाइप 2 आ चुका है, उसका कॉन्सेप्ट क्या यूज होगा इसके अंदर, उसके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर टाइप 3, इसके कॉन्सेप्ट और इसके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं। टाइप 7 कॉन्सेप्ट, टाइप 8, टाइप 9, इसी प्रकार हर एक टाइप के क्वेश्चंस जितने टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उनके कॉन्सेप्ट और उनके एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं, ताकि कुछ भी अछूता ना रहे, सब कुछ आप तैयार कर लें। इसके बाद नंबर आता है एक्सरसाइज का। ये तो एग्जांपल्स थे आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए। अब यहाँ पर एक्सरसाइज दी गई है, लेवल 1 क्वेश्चंस है असर्शंस एंड रीजंस के, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिनका केवल एक ऑप्शन करेक्ट मिलेगा। इसके बाद आप आगे चलेंगे तो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें आपको आंसर फाइंड करना होगा विद कैलकुलेशन। आगे चलेंगे फिर आपको लेवल 2 के क्वेश्चंस मिलेंगे, मतलब थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया गया है इन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनमें केवल एक ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद और आगे चलेंगे, यहाँ पर आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट मिलेंगे क्वेश्चन के। आगे चलेंगे कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, थ्योरी सी दे दी जाएगी कुछ मैथमेटिकल, और उसके फिर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उस पर बेस्ड है जो। फिर मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बीच में नोट्स भी आपको दिए गए हैं, यहाँ पर भी नोट्स की कमी नहीं है। क्वेश्चंस के बीच में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको खुद से सोल्व करने पड़ेंगे। फिर इन सब के आपको जितनी भी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज आई टॉपिक्स के बीच बीच में, जितने भी एक्सरसाइज लेवल 1 लेवल 2 सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर तरह के क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर दिए गए हैं, और यहाँ पर आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो शॉर्ट रिव्यू में आपको बताओ तो सबसे पहले चैप्टर है, चैप्टर के टॉपिक्स है, टॉपिक्स क्लियर हुआ, बीच बीच में नोट्स भी है। उसके बाद उनके एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल्स के बाद आपके इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है उसके एग्जाम्पल्स है, फिर उसकी इंट्रोडक्टरी एक्सरसाइज है। हर एक टॉपिक को ऐसे ही कवर किया गया है। चैप्टर के लास्ट में आपको फाइनल टच पॉइंट के नाम से एक हेडिंग मिलती है जिसमें पूरे चैप्टर की समरी दी गई है। फिर आपको सोल्व क्वेश्चंस मिलते हैं प्रीवियस ईयर के। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज मिलती है, इसमें आपको केवल एक ऑप्शन करेक्ट है, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और मैचिंग वाले क्वेश्चंस है, और लास्ट में आपको पूरी बुक जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन उनकी आंसर की आपको देखने को मिलती है। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू इस बुक में। इस बुक में पूरी बुक में यही पैटर्न यूज किया गया है। अब थोड़ा लास्ट में चले तो लास्ट में आपको बता दें थोड़ा सा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। जेई मेन एंड एडवांस में प्रीवियस क्वेश्चन जो 2013 से 18 तक है। अगर आप लेटेस्ट एडिशन यूज कर रहे हो तो वो 2023 तक हो जाएंगे, 22 तक हो जाएंगे, 21 तक हो जाएंगे, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते रहते हैं। यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके बाद उनके आंसर भी दिए गए हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, ताकि आपको इनका लेवल थोड़ा सा पता चल जाए कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का। तो ये था एक शॉर्ट रिव्यू। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि किसी बुक को परचेज करने से पहले एक बार आप उसमें देख जरूर ले कि उसमें आखिरकार है क्या था, क्या ना तो आपका मनी वेस्ट हो ना आपका टाइम वेस्ट हो। तो इसलिए बुक रिव्यू देखना बहुत जरूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।